तो चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर शुरू होता है स्कूल के कुछ अजीबोगरीब नियमों से और हमें ले जाता है उन लोगों के पास जो ऑनलाइन दुनिया की भीड़ से दूर एक शांत आत्मविश्वास के साथ जीते हैं। आइए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। याद आया ना ये सब? ये बात सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। यहीं से हमारी कहानी का आधार बनता है। बाहरी नियमों का दबाव और हमेशा अच्छा दिखने का एक होड़। यहीं से वो परफॉर्मेंस शुरू होती है जिसका हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं। तो सबसे पहले लौट चलते हैं स्कूल के उस माहौल में, वो जगह जहां हम सब ने पहली बार दर्शकों के सामने परफॉर्म करना सीखा था। स्कूल ही तो वो पहली स्टेज थी जहां हमें सिखाया गया कि भाई लोग क्या सोचेंगे। और सुबह की असेंबली, वो तो जैसे रोज का जजमेंट डे था जहां हर किसी पर हर किसी की नजर होती थी। और सोचिए, अनुशासन का मतलब क्या था? सिर्फ बाहरी दिखावा। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। बस जूते चमकने चाहिए और बाल एकदम छोटे। ये सतही मूल्यांकन का हमारा पहला पाठ था। लेकिन बात सिर्फ नियमों तक ही नहीं थी। स्कूल ने हम सबको तय किरदारों में भी तो ढाल दिया था। हर किसी को एक रोल निभाने पर मजबूर किया गया था, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। जरा देखिए ये किरदार कितने जाने पहचाने से लग रहे हैं ना। एक तरफ टॉपर जो परीक्षा से 100 दिन पहले ही सिलेबस खत्म कर देता है, और दूसरी तरफ वो बेचारा जो एक रात पहले पूरी किताब रटने की कोशिश करता है। हम सबने ऐसे किरदारों को देखा है। और ये ड्रामा सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं था। शिक्षक भी तो अपने अपने किरदारों में बंधे थे। हमेशा गुस्से में रहने वाले टीचर से लेकर हर खाली पीरियड में गणित पढ़ाने वाले टीचर तक, ये पूरा सिस्टम ही एक नाटक की तरह था जिसमें हर कोई बस अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा था। तो ये तो हुई स्कूल की बात। अब देखते हैं कि ये सब आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है। कहानी अब स्कूल के मैदान से निकलकर सोशल मीडिया के ग्लोबल स्टेज पर पहुंच गई है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या होता है जब हम स्कूल से तो निकल जाते हैं, लेकिन वो असेंबली वाली भावना, वो जजमेंट का डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता? जवाब यह है कि वो एक डिजिटल रूप ले लेता है। स्कूल की सार्वजनिक जांच अब ऑनलाइन जजमेंट बन गई है और सजा का डर कैंसिल होने के डर में बदल गया है। मतलब मंच बदल गया है, लेकिन परफॉर्मेंस का दबाव आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इस सब के पीछे ना मनोविज्ञान का एक सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी कीमत, अपनी वैल्यू दूसरों से अपनी तुलना करके तय करते हैं। और सोशल मीडिया इस तुलना को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि वहां हर कोई अपनी जिंदगी की सिर्फ हाईलाइट रील ही तो दिखा रहा होता है। ये एक ऐसा डिजिटल भ्रम है जो हमारी मानसिक शांति के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस परफॉर्मेंस के खेल में हिस्सा ही नहीं लेते। वो जो लॉग ऑफ करना चुनते हैं। और यहीं पर मनोविज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। अपनी तस्वीरें या अपनी जिंदगी के बारे में पोस्ट ना करना ये शर्मीलापन नहीं है, बल्कि एक तरह की ताकत और परिपक्वता का संकेत है। ये एक सोचा समझा फैसला है। तो सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, वे लोकप्रियता से ज्यादा अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को महत्व देते हैं। दूसरा, उनमें आत्म जागरूकता बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा, वे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो फिर उन्हें मान्यता कहाँ से मिलती है? उनका वैलिडेशन पूरी तरह से अंदर से आता है, उनके आत्म मूल्य से, उनके असल जिंदगी के लक्ष्यों से और उनके गहरे रिश्तों से। ऑनलाइन लाइक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, जीरो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब कोई व्यक्ति अंदर से यह महसूस करता है कि वो जैसा है काफी है, तो उसे बाहरी दुनिया से बार बार सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ 2 अलग अलग मानसिकताएं बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक है आंतरिक मूल्यांकन, जहां किसी के अपने मानक उसकी वैल्यू तय करते हैं, और दूसरी है बाहरी मूल्यांकन, जहां दुनिया की टिप्पणियां उसकी वैल्यू तय करती हैं। जो लोग पोस्ट नहीं करते, उनके लिए शांति परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चा आत्मविश्वास हर किसी के द्वारा देखे जाने में नहीं है, बल्कि ये खुद को अच्छी तरह से देखने और समझने में है। ये कुछ ऐसा है मानो आप स्कूल के मैदान की उस अप्रूवल की जरूरत से पूरी तरह से ग्रेजुएट हो चुके हैं। और अंत में यही मुख्य बात है, उन्हें देखे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही खुद को समझ चुके हैं। शायद असली आत्मविश्वास इसी को कहते हैं। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।
इस दुनिया में जहां लगातार प्रदर्शन करने की मांग की जाती है, कोई अपनी शांति, अपना सुकून कहाँ ढूंढता है?